अस्सलाम वालेकुम। बरोज़ जुमरात मलमल जामा मस्जिद में अफ्तार दावत का इंतज़ाम रखा गया और ये मदरसा चश्मे फैज़ मलमल से अभी आप लाइव देख रहे हैं। अभी आप देखिए कि अफ्तार के लिए लोग क्या क्या तैयारियों में लगे हैं और मलमल के मशहूर और मारूफ हरदिल अजीज़ शेख, हाँ, अभी आपको बेहतरीन कचरी जिसे बर्रा भी कहते हैं, तो ये बहुत फेमस हैं और ये सब के हरदिल अजीज़ हैं। किसी के ये बेटे हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी की भाई हैं, किसी के नवासे हैं और अपनी खूबसूरत अंदाज के साथ अपने बेहतरीन कलाकारी का नमूना आपको दिखा रहे हैं कचरी और बर्रा के रूप में छानते हुए। तो जनाब, आप कितने दिन से ये काम कर रहे हैं? लगभग हम ये 12-15 साल से 15 साल से कर रहे हैं। आप फुल एक्सपीरियंस होल्डर हैं, है ना? और तो इसमें आप सिर्फ सामाजिक में जुड़ते हैं या कुछ अपने दीनी काम भी करते हैं? दीनी काम भी होता है। अच्छा, दीनी काम भी करते हैं। मतलब दीनी काम मतलब फ्री में बना देते हैं? हाँ, जब ऐसा है तो हम बना देते हैं। अच्छा, चलिए। और ये देखिए मदरसा चश्मे फैज़ के अहमद हुसैन साहब हैं, हाँ, और ये मदरसा में प्रोग्राम रखा गया है, ये कुछ बोलेंगे। हाँ, अरे दो लाइन बोलिए, 2 लाइन। देखिए ये शर्मा रहे हैं। अभी आपको ये प्रोग्राम के मेन जो आयोजक है जनाब एहतशामुर रहमान साहब, उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। वो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, तो आपके सामने पेश खिदमत है जनाब एहतशामुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने ये जो प्रोग्राम रखा है, कितने लोगों को आपने बुला रखा है इस दावत में? हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि कम से कम 300 से 400 आदमी हमारे गांव से तशरीफ़ लाएंगे और कुछ औरतों का इंतज़ाम है जो घर पे है, तो 2 औरतें घर पे होंगी और मर्द हज़रात जो है वो जामा मस्जिद में होंगे इंशाअल्लाह ताला। तकरीबन 400 आदमी का इंतज़ाम किया है मर्दों में। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और इनके मेन आयोजक आप ही हैं? नहीं, मैंने आयोजक की बात रहने दीजिए, वो सब कोई बात नहीं है। मैं इंतज़ाम और मतलब यूँ बता दूँ आपको, नफीस बाबू के ज़ेरे एहतमाम बंदे खुदा, जी, ज़ेरे इंतज़ाम बंदा एहतशाम, बिल्कुल। हमारे मुआवनीन तमाम नौजवानाने मलमल और जितने मेहमान हमारे पास आ सकें उन सब की मेहरबानी, उन सब का शुक्रिया कि वो आएंगे, अफ्तार में शरीक होंगे और दुआ में शरीक होंगे। एक दुआई नशिस्त भी होगी। मौलाना मोइन नकवी साहब जो है उनको मैंने गुजारिश की है, वो दुआ करेंगे मगरिब की नमाज से अज़ान से कबल इंशाअल्लाह ताला, और तमाम हाज़रीन से गुजारिश होगी कि उस दुआ में शरीक हों और मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया के, पूरे आलम के अमन व अमान के लिए दुआ की दरख्वास्त उनसे की जाएगी कि वो करेंगे अल्लाह ताला से, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़े मेहरबान और गफूर रहीम है। इस मसले को भी हमारा जो आपने उठाया है वो आसानी से हो, लोग आएँ, बसत शौक़ आएँ और अल्लाह ताला दुनिया में भी अमन व अमान पैदा कर दे। बिल्कुल, इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दुआओं में असर दे और आपकी दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और तमाम जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग अफ्तार के प्रोग्राम के लिए लोग इंतज़ाम हो रहा है। बच्चे लोग इसमें कुछ मदद कर रहे हैं। अफ्तार के वक्त फिर आपको हम रूबरू कराएंगे लाइव टेलीकास्ट से। जैसा कि देखिए इंतज़ाम में ये सब हो रहा है। मुरही फ्राई हो चुका है, तरबूज कट रहा है, केला है, अंगूर है, ये आपका ये राकेश का चाट मसाला है, क्योंकि राकेश का चाट मसाला की बात ही अलग है। और ये अल अज़वी खजूर है, और ये आप देख रहे हैं, और ये रूह अफ़ज़ा, ये तो माशाल्लाह हम लोग के पैदाइश से भी पहले का ये ब्रांड है हमदर्द का। और अभी आपको चलेंगे, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए जनाब साजिदुर रहमान साहब कुछ आपके सामने पेश खिदमत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा रूह परवर मंज़र है और सारी तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं माशाल्लाह। जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है
अल्लाह ताला सबके जज्बे को कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दस्तरखान पे आके दुआओं से नवाजें। बिल्कुल। और जिस तरीका पहले हम रहमान साहब बता चुके हैं कि खुसूसी तौर पे दुआ की जाएगी तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम इंसानियत के लिए और ख़ास करके फ़लस्तीनियों के लिए, हमारे वो भाई बहन जो कि हमारी तरफ से, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से बका की जंग लड़ रहे हैं और निसार हो रहे हैं मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी कम से कम ये बनती है कि हम उनके लिए अपने आंसू बहाएं, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और उस अल्लाह ताला को राज़ी करें कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय दुआ के। तो अल्लाह ताला हमें भी मज़ीद ताकत अता फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। चलिए तो अभी मैं ये तो अभी आपके सामने मैं इखलाकुर रहमान साहब, जिन्हें बच्चे प्यार से हुज़ैफ़ा के नाम से भी बुलाते हैं, वो अभी इस अफ्तारी की दावत का असल मकसद, कोई भी ज़िंदगी में इंसान काम करता है तो उस मकसद होती है, तो उस मकसद का क्या मकसद है वो आपके मकसद के बारे में बताएंगे। असल मकसद ये है कि हम लोग दुआ करें, ख़ास करके फ़िलिस्तीन के लिए एक साथ मिलजुल करके इज्तिमाई दुआ करें कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करे और हम लोगों को भी हिदायत दे कि बेहतरीन से बेहतरीन दुआ करें फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए फैस करके और अपने मुसलमान सभी दीनी भाइयों के लिए, और बेहतर और हो सके दुआ के नज़रिए से। चलिए अल्लाह आपकी बात को कबूल करे और उसमें बातों में असर दे। और चलिए तो जनाब हुज़ैफ़ा भाई ने जैसे कहा है, आप लोग भी दुआ में शरीक होइए। जी जी बिल्कुल। और तमाम आलमी इस्लाम के लिए दुआ करिए। चलिए अल्लाह आपके बात को कबूल करे और हम तमाम मोमिन मुस्लिमीन चाहते हैं कि अल्लाह फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए और पूरे दुनिया के मुसलमानों के रोज़ आलम इस्लाम की दुआओं कबूल करे और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमाए और जो मज़लूम और कमज़ोर और मजबूर लोग शहीद हो गए हैं उनको अल्लाह उनकी गलतियों को दरगुजर कर अल्लाह में जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आप तमाम लोगों से ये इल्तिजा है कि मैं अभी आप फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ, है ना, और इंशाअल्लाह रहमान फिर अफ्तार में लाइव रूबरू होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि मदरसा चश्मे फैज़ में अभी तैयारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे लोग भी उसमें लोग मदद कर रहे हैं। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।